आज हम आपको प्रत्येक पूजन किस प्रकार से कराया जाता है, किस प्रकार से मंत्रों का क्रम रहेगा, वह हम आपको आज बताने जा रहे हैं। प्रत्येक पूजन इसी प्रकार से कराया जाएगा। जो शुरुआती पूजन के जो नियम हैं, जो मंत्र हैं, जो व्यवस्था है, जो क्रम है अर्थात उसको हम आपको बता रहे हैं। संकल्प के पूर्व कोई भी यदि आप पूजन अनुष्ठान करवा रहे हैं, इन मंत्रों का ही प्रयोग होता है, यही क्रम रहता है। आप सभी लोग वीडियो को देखें। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। श्रीवासुदेवाय नमः, अनंतपुरुषाय नमः। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करने के पश्चात भगवान सद्गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवान सद्गुरुदेव के स्मरण के पश्चात कर्म पात्र का पूजन करना चाहिए। जिस पात्र में आप जल सिंचन के लिए रखे हुए हैं उस पात्र का पूजन करें, गंध अक्षत पुष्प आदि समर्पण करें इस मंत्र को पढ़ते हुए। ओम शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीताये संजोराभिसरावन्तु नः। ओम श्री वरुणाय नमः, श्रीकर्मपात्राय नमः। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पम समर्पयामि। तत्पश्चात आचमन करें 3 बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। आचमन करने के पश्चात हाथ धुल लें। हाथ धुलने के उपरांत पवित्रीकरण अर्थात अपने ऊपर तथा समस्त सामग्री के ऊपर जल का सिंचन करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र के द्वारा पवित्रीकरण करने के उपरांत आसन शुद्धि करना है इस मंत्र के द्वारा। ओम पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारयमान् देवी पवित्रं कुरु चासनम्। इस मंत्र के द्वारा आसन शुद्धि कर लें। तत्पश्चात तिलक धारण करें इस मंत्र के द्वारा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र के द्वारा तिलक धारण कर लें। तिलक धारण के उपरांत शिखा बंधन करें इस मंत्र के द्वारा। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठदेवि शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। इस मंत्र के द्वारा शिखा बांधनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास शिखा नहीं होती है। जो लोग शिखा नहीं रखते हैं वह लोग या मौली का टुकड़ा सर पे रखें या रुमाल से ढकें। इस प्रकार से नियम है, ऐसा करना चाहिए। इसके उपरांत शिखा बंधन के उपरांत पवित्री धारण करना है। दोनों हाथ के अनामिका उंगली में कुशा की बनी हुई पवित्री को धारण करते हैं। कुशा की बनी हुई पवित्री नहीं है तब आप सोने की चांदी की अंगूठी को उस अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। वह भी नहीं है तब आप मौली के टुकड़े को उस अनामिका उंगली में बांध लें। इस मंत्र के द्वारा
ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ शाविदुर्वाः प्राशाव उत्पूनाम्यक्षिदरेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्या ते पवितरपते पवितरपूतस्य यत्कामाः पुने तक्षकेयं मां। पवित्री धारण के उपरांत हाथ में भूतोपसारण के लिए पीली सरसों या अक्षत ले लें। बाएं हाथ में लेना है और दाहिने हाथ से ढक लेना है। इसके उपरांत इन मंत्रों का वाचन करना है। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामपि रोधेन पूजा कर्म समारभेत। मंत्र पढ़ने के उपरांत अपने सर से 3 बार उस पीली सरसों या चावल को घुमा लेना है। इसके बाद 10 दिशाओं में घुमा करके छोड़ देना है। ओम 10 दिक्पालेभ्यो नमः। दिक् रक्षण के उपरांत रक्षाबंधन करना है। इन मंत्रों को पढ़ते हुए ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। इस प्रकार से रक्षाबंधन कर दें। इसके उपरांत दीपक जला करके दीपक का पूजन करें इन मंत्रों के द्वारा। ओम भोदीपदेवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविघ्नकृत् यावत् कर्म समाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम भूर्भुवः स्वः दीपस्थदेवतायै नमः। आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पंचोपचार भगवान दीपक देवता में अर्पण कर दें। भगवान दीपक को प्रणाम कर लें। तत्पश्चात आधार शक्ति पूजन अर्थात भगवती पृथ्वी का पूजन करें इस मंत्र के द्वारा। ओम आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतः स्थितांसि अपां स्वरूपस्थितया त्वयैतद् दाप्यायते कृत्स्नमलङ्गवीर्ये। ओम भूः पृथिव्यै आधारशक्त्यै नमः। कमलासनायै नमः। सर्वोपचारार्थे पंचोपचारं समर्पयामि। इस प्रकार से पृथ्वी माता का पूजन करते हुए उन्हें प्रणाम कर लें। तत्पश्चात शंख पूजन करें, घंटा का पूजन करें इन मंत्रों के द्वारा। शंख पूजन सर्वप्रथम। ओम पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि शंखेऽस्मिन् विशन्तु ब्रह्मशासनात्। शंखाय नमः। चंदनं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे पंचोपचारं समर्पयामि। प्रार्थयेत ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तु ते। ओम शंखाय नमः। शंख पूजन के उपरांत घंटा का पूजन करें। सर्वोपचारार्थ गंध अक्षत पुष्पादि समर्पित करें इस मंत्र को बोलकर। ओम आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं च रक्षसां कुरु घंटे वरं नादं देवतास्थानसन्निधौ घंटास्थिताय गरुणाय नमः। अब शव के पूजन के उपरांत शंख पूजन घंटा पूजन के उपरांत स्वस्ति वाचन का पाठ करना चाहिए। अब स्वस्ति वाचन का पाठ प्रारंभ करते हैं। हरि ओम मा
आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विषवातो दब्धाशो अपरीताश उद्भिदाः देवानो जाथा सदमिद्वृधे अषण्णपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशु मतिर्ऋजूयतां देवानागुंरातिरभिनो निवर्ततां मा देवानागुंसख्यमुपषेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगमितरमदितिं दक्षमसृधं मा अर्जमणं वरुणगुं सोममशविना सरस्वतीनाः शुभगामयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धृष्ण्यायुवं मा तमीशानं जगतस्तस्थो खशपातिं धियं जिन्वामवशे हूमहे वयं मा पूखानो जाथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदशवामरुताः पृश्निमातराः शुभं जावानो विदथे खुजग्मयाः अग्निजिह्वामनवाः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा जतरा नश्चकरा जरशं तनूनां मा पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति बानो मधियारिरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सपिता सपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवं मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरिधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु
षण्णाः कुरुपराजाभ्यो भयन्नाः पशुभियाः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहमजाने गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिक्यम्बालिके न मानयति कश्चन सस्त्यश्वकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं माम्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन के पाठ के उपरांत बाएं हाथ में चावल लेकर के भगवान गणेश जी के ऊपर इन मंत्रों को बोलते हुए चढ़ाना चाहिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब मांगलिक श्लोकों का पाठ करेंगे इस प्रकार से। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृदि स्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषमतमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दनाः। विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः। संपूर्ण इस प्रकार से होने के उपरांत अब संकल्प किया जाता है पूजन का इस प्रकार से।
दाहिने हाथ में चावल, सुपारी, पुष्प, चंदन, द्रव्य अर्थात दक्षिणा और जल लेकर के इस प्रकार से संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूर्लोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तस्य अमुक क्षेत्रे। अब जहाँ जहाँ पर अमुक आएगा उसके आगे वाले शब्द पर ध्यान देते हुए आप उस जगह का नाम, गोत्र आदि जो जैसे आता है वैसे आप बोलते जाएंगे, बोल लेना है। अमुक क्षेत्रे अमुक देशे अमुक नाम्नि नगरे ग्रामे वा श्रीगंगा यमुनयोः अमुक दिग्भागे देवब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नृपति वीरविक्रमादित्य शमयतो मुक संख्यापरिमिते प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये अमुक नाम संवत्सरे अमुकायने अमुक गोले अमुक ऋतौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशिस्थिते चंद्रे अमुक राशिस्थिते श्री सूर्ये अमुक राशिस्थिते श्री देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य अमुक शर्मणः वर्मणः गुप्तस्य दासस्य वा सपरिवारस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फलावाप्त्यर्थं मम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्तलक्ष्म्याश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकलमन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजयलाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्मराशेः सकाशाद्ये केचिद् विरुद्ध चतुर्थाष्टम द्वादशस्थान स्थिताः क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचयिष्यमाणञ्च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा तृतीय एकादश स्थान स्थित वंशुभफलप्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादि सन्ततेः अविच्छिन्नवृद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहानुकूलता सिद्ध्यर्थम् इंद्रादि 10 दिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थम् आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थं धर्मार्थ काम मोक्ष फलावाप्त्यर्थं यथा ज्ञानं यथा मिलितोपचार द्रव्यैः अमुक देवस्य पूजनं करिष्ये। अमुक के जगह पर यहाँ पर जिस देवी देवता का आप विशेष पूजन कर रहे हैं उनका नाम लेकर के बोलना है। इसके उपरांत फिर से हाथ में जल लेकर के इस प्रकार से बोल करके भगवान गणेश जी के पास छोड़ना है। तदंगत्वेन गणपत्यादि देवानां पूजनं च करिष्यामि वा। इस प्रकार से संकल्प की सामग्री को भगवान गणेश जी के पास में छोड़ दें। अब यहाँ से आप जिस भी देवी देवता का पूजन कर रहे हैं, जिस अनुष्ठान को कर रहे हैं, प्रारंभिक पूजन जो होता है भगवान गणेश और अंबिका का ही होता है। इसलिए
प्रारंभिक पूजन भगवान गणेश जी अंबिका जी का पूजन कीजिए। कलश पूजन कीजिए। कलश पूजन के उपरांत सप्तघृत मातृका, षोडश मातृका, नवग्रह, नवग्रहों के साथ में अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, वास्तुस्पति, क्षेत्राधिपति आदि का पूजन भी होता है। इसके उपरांत यदि आप कहते हैं अनुष्ठान करवा रहे हैं तब आपको क्या करना है, सभी वेदियों का पूजन कर देना है सर्वप्रथम, और लास्ट में जो प्रधान देवी देवता हैं उनका पूजन होता है। इस प्रकार से पूजन का क्रम रहता है। इस प्रकार से आप लोग पूजन कराइए, यह सब सीख लीजिए। कोई भी अनुष्ठान कराते हैं इस प्रकार से कराया जाता है प्रारंभिक पूजन। सब सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ऐसे ही सहयोग देते रहें और आप लोग सीखते रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।